So, hi everyone. I am back again after 15 days. As I said, I will be on a trek and आपने मेरे इंस्टा के हाइलाइट्स में देखा ही होगा मैं अंदर बन गई थी एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेन गेट बंद था एंड वी weren't एबल टू गो इनसाइड. सो वहाँ के कोई लोकल्स थे जिन्होंने हमें उधर का एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल था वो दिखाया. सो उधर हमने विजिट कर लिया एंड देन वी वर बैक अगेन. एंड टुडे वी आर आई एम गोइंग टू शेयर यू top 3 things which has helped me during this my journey. So, and also one thing, like my best friend which was present during this journey, which who has helped me during this my journey and who is still helping me out. So stay tuned for knowing it. And अपडेट देने के लिए मेरे पास एक चीज़ है कि मेरा वर्कआउट जो मैं शाम को जाती थी, नाउ आई हैव चेंज्ड टू मॉर्निंग रूटीन, जहाँ पे आई एम गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन फिर शाम को मुझे जल्दी सोने का प्लान है. सो ऐसा मेरा रूटीन है. आपको जो भी कन्वीनियंट है, आपको शाम को जाना कन्वीनियंट लगता है तो आप शाम को जाइए. अगर आप सब सुबह वर्किंग होते हो तो मेरा 9:30 to 6:30 होता है. सो यूजुअली मैं स्ट्रेच करती हूँ कभी कभी वर्किंग आवर्स. सो सुबह जाना कन्वीनियंट है मेरे लिए एंड आई विल बी कंसिस्टेंट एंड सारी चीज़ें सॉर्टिंगली हो जाएगी. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट one thing which has helped me during this my journey. Top 3 things, sorry. So which was there, I can say consistency, consistency and consistency. So these are my top 3 things which has helped me during this my journey. And for example, आप कोई आदत लगाते हो तो आदत लगती कैसे है, हैबिट लगती कैसे है? आप वो चीज एवरी डे या फिर ऑन अ रिपीटेटिव पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हो. सो उसकी वजह से आपको आदत लगती है. सो कंसिस्टेंटली अगर आप जिम जा रहे हो, ये जो जर्नी है कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हो, जैसे आप जिम जा रहे हो, ट्रैक कर रहे हो कैलोरीज, और यू आर कंप्लीटिंग 10K स्टेप्स डेली, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे. सिंपल लॉजिक, नो रॉकेट साइंस हियर. लोग सोचते हैं कि यू नो मैं 10 किलो 21 डेज में या फिर 10 किलो मैं यू नो एक महीने में लूज कर सकती हूँ. ऐसे इंस्टाग्राम या फिर या यूट्यूब पे बहुत रील्स या फिर बहुत वीडियोस वायरल हुए हैं. बट आपको 1 kg ऑफ फैट लूज करने के लिए 7,700 की डिफाइसाइट में जाना होता है, विच इज मोर ओवर. आप अगर महीने की कैलोरीज में, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, महीने की कैलोरीज में अगर मैं देखूंगी तो आपको कम से कम 400 से 500 कैलोरीज डिफाइसाइट पे खाना पड़ेगा. विच इज लाइक, अगर आपको खाने की आदत है 2,000, 3,000, 3,000 खाने की आदत है, तो आपको 500 to 600 कैलोरीज धीरे 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 कम करके आप कर सकते हो. बट ये जो सारी इंस्टाग्राम के या फिर यूट्यूब की चीजें हैं जो बताते हैं आपको 7 दिन में 7 kgs लॉस्ट, आप वो सस्टेन नहीं कर पाओगे. आप वजन तो कम कर लोगे, आपका फैट लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है, एंड वो सस्टेन नहीं कर पाओगे ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये जो जर्नी है वो आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना है. ऐसा नहीं है कि यार आई हैव लूज 10 kgs, सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्कआउट टुमारो. वो बॉडी को आदत लगती है एंड उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है.
आपका, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपका वजन बढ़ा कैसे। मेरे केस में मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, ओके, एंड आई यूज टू वॉक, रन, टॉक, आई यूज टू डू many work during my college days. covid happened. कोविड में मुझे स्किन का एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स चालू हुए, डॉक्टर्स वर नॉट प्रेजेंट, मेरा स्लीप डिस्टर्ब हुआ, एंड मेरी लाइफ पूरी सेडेंटरी हो गई। जो मैं चलती थी, दौड़ती थी, भागती थी, वो सब बंद हो गया। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ों की वजह से आई पुट ऑन द वेट, ओके। सो जब आप आपके वो पीरियड में थे जब आप खेलते कूदते थे, तब आपका वजन इतना बढ़ा हुआ नहीं होगा, यू नो, व्हेन यू आर इन योर ग्रोथ स्टेज, यू हैव नॉट गेन्ड दैट वेट। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे केस में तो ऐसा हुआ है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है। या फिर कोई बच्चे लोग जो बचपन से ही चबी होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे लोग की बात कर रही हूँ जिन्होंने, you know, after certain period of time has gained weight, so they know their reasons why they have gained weight. Nothing bad in it. Your body was in survival mode. जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है, इट स्टोर्स फैट। उसको ये लगता है कि कल वॉर आ जाएगा, कल वॉर वाली सिचुएशन होगी, मेरे बॉडी में खाना नहीं जाएगा, लाइक आकांक्षा खाना नहीं देगी बॉडी में, सो कैसे भी करके हम लोग फैट स्टोर करते हैं एंड वही हम यूज करेंगे हमारे एक्सट्रीम केसेस में। सो ऐसे करके बॉडी स्टोर करती है फैट धीरे धीरे करके। स्ट्रेस सबसे बड़ा मेजर रीजन है इसमें। एंड व्हाई आई एम सेइंग इज कंसिस्टेंटली यू डू वन थिंग। आप कोई चीज शुरू करते हो, तो जैसे मैंने बोला कि आप जिम जा रहे हो डेली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डे वन से सारी चीजें समझ में आएंगी, या फिर मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सारी चीजें समझ में आई है। आई एम स्टिल इन माई प्रोसेस टू नो एवरीथिंग्स, टू लर्न एवरीथिंग। बट डे वन पे जो मैं थी एंड जो मैं अभी हूँ, इट हैज अ डिफरेंस इन माइंडसेट। स्टार्ट विथ समथिंग। जैसे मैंने बोला ना आपको, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। सो आप, आपका जो रीजन है इसके पीछे का, फॉर अ लॉन्ग रन अगर आपको चीज सस्टेन करनी है, सो आपका जो रीजन है सबके पीछे का, वो बड़ा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए जिसको लेके आप, यू नो, यू विल स्टिक ऑन इट। आपका जो रीजन है, वाई यू वांट टू डू इट, शुड बी, यू नो, इनफ, you should be good enough and you will stick to it no matter what. आपको बहुत लोग आके कुछ भी बोलेंगे कि यार ये क्या है, रोज कैलोरी ट्रैक करती है, रोज जिम जाती है, इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, इसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, सब बहुत लोग बोलेंगे, ठीक है। बट आपका जो रीजन वाई है वो आप बना लीजिए। एकदम डे वन पे नहीं बनता, आप शुरू कीजिए। तो स्टार्ट विथ समथिंग, यू गो देयर कंसिस्टेंटली। 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते जब आप जाने लग जाओगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आपका जो, जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैं बोलूंगी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था। आई वॉज बींग कैमरा कॉन्शियस, आई वॉज नॉट एबल, यू नो, आई वॉज नॉट हैप्पी टू क्लिक पिक्चर्स, आई हैड गेन्ड वेट एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था ये सब चीजों की वजह से। सो मुझे जस्ट पिक्चर परफेक्ट बनना था, या फिर मुझे बोलते ना, फोटोज में अच्छा दिखना है, मुझे थोड़ा पतला दिखना है, ये इंटेंशन से मैंने शुरू किया था इन नवंबर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट जैसे जैसे मैं आगे करती गई, कंसिस्टेंट होती गई, वैसे वैसे मेरा जो वाई वाला जो रीजन है वो डिफाइन हो गया, एंड वो जो वाई का रीजन है वो काफी बड़ा है। सो दैट्स वाई आई एम स्टिकिंग टू इट। कभी कभी, you know, you won't be able to go to the gym regularly due to your work schedules, due to something in your family,
function in your family, or someone is not well, so there will be any reasons. You won't be go to the gym like आप 5 दिन जा रहे हो, 4 दिन जा रहे हो, ठीक है, agreed, जाओ, बट 1 दिन मत जाओ, 2 दिन मत जाओ, 1 हफ्ता मत जाओ, 2 हफ्ते नहीं गए, ठीक है, अगेन कम बैक, अगेन स्टिक टू दैट रूटीन, अगेन स्टार्ट ट्रैकिंग कैलोरीज अगेन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत परफेक्टली करती हूँ सारी चीजें, nobody is perfect, first of all, you know, and most of time मैं कभी कभी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पाती हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, एंड पीपल विल tell you that this is thing is going to be very easy, very very fun, सब अच्छा है, ये है वो है, बट आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, मुझे शुगर कोट करके बोलने की आदत नहीं है। सो आई टेल यू वन थिंग, ये जो रोड है जाने का, हार्ड वर्क का, ये बहुत टफ है। क्यों टफ है? बिकॉज पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल सकती यार कि मैंने 10 kgs लूज किया है तो आई स्टॉप डूइंग इट, आई वोंट डू इट, बस मुझे इतना करके मुझे छोड़ देना। ये जो हमारा जो डोमेन है, इसमें हमें कंसिस्टेंट होना है और लाइफ टाइम होना है। लाइक लाइफ टाइम वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिग इन हियर, यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। You're going to do it for a long term, because health is one thing which you have to take care every time, and it is essential. So आपको शुरू करना है, सबसे पहले you have to be consistent, you have to track your calories. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल बता रही हूँ, आपका बॉडी वेट जितना है वो कैलकुलेट करो, हाइट कैलकुलेट करो, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन डालो, एंड आपका एज डालो, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरीज से 100-200 कैलोरीज कम खाना शुरू करो एंड सी रिजल्ट्स। मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना शुरू करो, आप वर्कआउट करना शुरू करो, एनी एरोबिक एक्टिविटी विच यू लव टू डू इट। मेक श्योर कि अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करोगे, तो आपको डांस करना है, यू विल डू इट फॉर यू लव टू डू इट फॉर, मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हो, आपको रनिंग पसंद है तो आप रनिंग कर सकते हो, कोई भी एक एरोबिक एक्टिविटी ले लो, उसको पिकअप करो, जो आपको बहुत पसंद है करना, आप वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप रोज कर रहे हो, आपको वो नहीं लगेगा यार मुझे ये करना है, वो बर्डन नहीं होना चाहिए करने का। यू शुड लव द प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, स्टे इसी से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। कंसिस्टेंसी जैसी बनेगी तो आप आगे आगे फॉरवर्ड होके यू विल रियलाइज मेनी थिंग्स। जैसे डे 1 पे आई वॉज नॉट श्योर क्या करना है क्या नहीं, बट आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्या करना है कैसे करना है मुझे समझ में आ गया। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। यही मैं आपको भी बताऊंगी कि आप धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी बिल्डअप करो। एंड थर्ड थिंग मैं आपको बताने वाली थी वीडियो में कि who is my best friend, who has helped me during this my journey. So I'll show you. Here it is. As you can see, this is my best friend, and this thing has helped me a lot, a lot. ये आई गेस कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके मार्केट में आप ले सकते हो, 250-300 में आ जाएगा। ये तो 250-300 का है, सबसे सस्ता है, ये आप खरीद लो। इसी पे जो जो आप खा रहे हो, मेंटेनेंस कैलोरीज से 100-200 कैलोरीज कम खाओ एंड स्टार्ट ट्रैकिंग इट। आई एम टेलिंग यू, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दिस थिंग हैज हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माई जर्नी। सो दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो
आप भी ये ले लो and you can start your journey. You just have to start. And third thing is, आपका why जो reason है वो बड़ा होना चाहिए. बस you do it. You can share me. And आपको कुछ भी questions है, you have to tell anything to me, anything, you can DM me. I will help you. Second thing, just start करो आप. बस मेरा यही बोलना था. You just start, and over a period of time you will realize and you will go forward. जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया, वैसे ही गाड़ी जितनी लाइट दिख रही है आपको रास्ते में अंधेरी रात पे, जितना आपको लाइट दिख रहा है डिपर से, हेडलाइट की लाइट से जितना दिख रहा है, उतना आप कवर करोगे. वैसे वैसे करके आप पूरा रास्ता कवर करोगे. सो डू इट and share me. And also we are going to meet next week, which is on next to next week, sorry, 15 days बाद मिलेंगे हम. मैंने मेरा जो वर्कआउट का रूटीन भी टाइम चेंज किया है. ऑल्सो मेरा डाइट भी चेंज होने वाला है नेक्स्ट वीक से. सो आई एम गोइंग टू शेयर यू everything, and we are going to again meet after 15 days. So stay tuned. And if you have anything to tell me, anything, you have any doubt, or you are stuck somewhere, you want something to start, I'll help you. So just start, I'll say, and God will give you the way to stay consistent. So again, consistency is the key over everything. So we will meet again after 15 days. So stay tuned and happy weekend.